सबका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टिंग और बिजनेस कोच। आज का वीडियो जो है ना, देखिए समझिए, आज देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हर आदमी के लिए। आपका वीडियो काम का नहीं है अगर आपके लिए, तब भी इसको देखना जरूरी है। भाई साहब, क्या आप लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर 1,30,00,000 रिटेल दुकानें हैं। 125 करोड़ की आबादी में 1.25 करोड़ दुकानें, रिटेल आउटलेट्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देश में खुल चुकी हैं, जिसमें से 65 लाख दुकानों पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों का माल बिक रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक शक्तिशाली कंपनी है, इंस्पिरेशन है मेरे और आपके लिए। एक विदेशी कंपनी ने आके पूरे देश के अंदर कैसे फैल गई है। 63 लाख दुकानों पे यूनिलीवर का माल आज बिक रहा है। ये एक इंस्पिरेशन की बात है। हम कोई विदेशी कंपनी के खिलाफ नहीं है यहां खड़े होकर के कि यहां पे स्वदेशी का नारा मैं आपके साथ लगा रहा। ना, मेरा मुद्दा क्लियर है। अगर बाहर से आने के बाद वो देश में पूरी तरह घुस सकते हैं, तो आप देश में बैठे बैठे अपने आप को बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे? मेरा आपसे प्रश्न है। आज कुछ तरीके बताऊंगा। इतने बड़े, अरे भाई, मोबाइल जैसी चीज, उसके भी 2.25 लाख रिटेलर हैं। परफेक्टी कंपनी च्युइंगम टॉफी बनाती है, सेंटर फ्रेश, एल्पेनलीबे, मेंटोस, ये क्या हैप्पीडेंट, ये भी आज 3 लाख दुकानों पे अपना माल बेच रही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझना, बिल्ड करना जरूरी है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा उसको देख ले। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको ढंग से इस्तेमाल कैसे करें और कैसे बड़ा करें। इसके बाद अगला वीडियो बताऊंगा कि मार्केट में अगर पैसा फंस जाए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, तो वापस कैसे लेके आए। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपके पास बड़ा होना जरूरी है अगर आप पूरे देश में फैलना चाहते हैं। साफ बात है ये। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, डीलर होना बड़े जरूरी है अगर आप देश भर में फैलना। मैं बधाई देता हूं, आज पतंजलि को 47,000 रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचा है। वो मारुति अपने शोरूम थोड़ी खोलती है, सारे डीलरशिप्स के थ्रू करती है ना। उनके डीलर्स हैं जो उनका माल बेचते हैं, उनकी गाड़ी बेचते हैं। 1250 रिटेल आउटलेट्स जिसको बोलते हैं, मतलब डीलरशिप आउटलेट मारुति का बोलते हैं। आज सबसे ज्यादा डीलरशिप है देश भर में मारुति की। Hyundai, Honda, Volkswagen, महिंद्रा, टाटा, टोयोटा, ये सब अभी काफी पीछे है मारुति से। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर अकेले मारुति का है। बाकी 17 गाड़ी बनाने वाली कंपनी का मिला के 50% है। क्यों? डीलरशिप बड़ा करते जा रहे हैं ना, फैल गए पूरे देश के अंदर। आपसे बात कर रहा हूं, समझिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कैसे बिल्ड किया जाता है। कुछ खास चीजें बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने से पहले कि वो डिस्ट्रीब्यूटर काम का है भी कि नहीं है आपके लिए उस मार्केट में। पिछला वीडियो आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा देख लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके काम का नहीं है तो फिर भी देखिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर अपने ढूंढे कैसे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब उसको बड़ा कैसे करें। पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इसका फायदे नुकसान क्या है और ढूंढना कहां से, किधर मिलते हैं ये। अब देखेंगे कि इसकी मदद से आप अपने आप को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना कैसे करें। अब थोड़े चूजी होना शुरू करिए। शुरू से ही थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर वास्तव में आपके लिए काम का है भी कि नहीं है। पार्टनर सिलेक्शन क्राइटेरिया तैयार करिए। आपके पास पार्टनर सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन क्राइटेरिया रेडी होना चाहिए। क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर ठीक से ज्योग्राफिक लोकेशन को प्रॉपर्ली कवर कर पा रहा है? क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेलिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है? क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपकी वाली इंडस्ट्री पर ठीक से फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐसा तो नहीं कि उसकी दुकान किसी और चीज की और माल आपने कोई और रखवा दिया, वहां पे तो माल बिकेगा ही नहीं आपका। वहां पे एक्चुअली वो साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक आदमी नहीं आता। क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रॉपर सेल्स की टीम है या नहीं है? क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर को का फाइनेंस की जो उसकी करंट स्ट्रेंथ है वो कैसी है? हाँ, आप देखिए उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज कैसी है। क्या वो माल को स्टॉक करने के लायक है या नहीं है? क्या वो पैसे को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता? ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ही उधार लेता रहे और आपकी हालत खराब हो गई। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर लाएंगे। क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर बेस है या नहीं है? ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लीजिए जिसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आता, तो फिर तो आप गए। तो अच्छा, दूसरा, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लोगों को वहां पे विश्वास है या नहीं है? क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में रिटेलर प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है? क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे उसका रिटेलर उस पे विश्वास करता है कि नहीं करता? अल्टीमेटली आपका डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, आपको दोनों ही अच्छा चाहिए। जितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके साथ उतने अच्छे रिटेलर कनेक्टेड होंगे, उसका उतना पेमेंट का साइकिल का फ्लो अच्छा रहेगा। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे बड़ा करें, तुम ध्यान से मैं कहता हूं इन सब वीडियो से ना आपको लर्निंग बहुत होगी। हमारे देश में ना एजुकेशन का कल्चर ही नहीं बिल्ड हो रहा है। इस चक्कर में मैं समय लगाता हूं उनकी ये वीडियोस अच्छे
अच्छे से अच्छे लाके आपको दे रहा हूं ताकि हम इस देश में कल्चर ला सके, क्योंकि विदेशी कंपनियां जानती हैं काम कैसे करना है, हमारे देश में किसी ने सीखा ही नहीं, हमें लल्लू लाल बने रहना है। इसके साथ साथ आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के करंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी चेक करिए। अच्छा, उसका नॉलेज लेवल भी चेक करिए, उसका नॉलेज लेवल कैसा है, उसकी टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी भी देखिए कि क्या वो टेक्नोलॉजी को लेकर अडेप्ट कर रहा है, ताकि आप मोबाइल ऐप पे ही चीजें ले जाएं उसके साथ में। देखिए, मोबाइल ऐप बनाना बड़ा आसान काम है। मोबाइल ऐप बनाने वाला अरबपति कभी नहीं बनता, मोबाइल ऐप बनवाने वाला अरबपति बन जाता है एक बार और। ये कई लोग कहते हैं मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना नहीं आता। अरे भाई साहब, सॉफ्टवेयर बनाना आना जरूरी नहीं है, किस चीज के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए वो बताना, समझाना, बनवाना ज्यादा जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढिए जो थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होने को तैयार हो। एक चीज और, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के कल्चर, वैल्यूज, उसका कमिटमेंट, उसका मोटिवेशन, उसका इंस्पिरेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा उसको समझिए, उसकी एस्पिरेशन है क्या। ऐसा तो नहीं कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर केवल थोड़ा लालची टाइप आदमी है, उसकी अपने पास टीम ना टिकती हो, उसको छोड़ के भाग जाती हो, उसकी अपनी टीम का ले ऑफ या उसका एट्रिशन बहुत ज्यादा हो, उसके पास मैन पावर ना टिकती हो, या वो केवल पैसे पैसा 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 दिखता रहता हो। थोड़ी उसकी वैल्यूज को चेक करिए, ताकि है कुछ फ्री सैंपल मिल जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ स्कीम मिल जाए, कुछ अच्छा इंसेंटिव मिल जाए। इतना बेच लूंगा तो इतना, लेकिन इतना बेच लूंगा तो इतना, कुछ ऐसा स्कीम बना के दीजिए। ये स्कीम्स बड़ी जरूरी होती हैं आपको देने के लिए। भैया 1 लाख रुपए बेचेगा तो 1000 मिलेगा, 2 लाख बेचेगा तो 10,000 मिल जाएगा, ऐसा तो जी मैं 2 ही बेचूंगा ना, तो वो थोड़ा ऐसी बढ़िया स्कीम्स एक्साइटिंग बना के दीजिए ताकि वो और एल्योर्ड हो जाए आपके साथ में जुड़ने को। देखिए, एक बात है, डिस्ट्रीब्यूटर को गोल बढ़िया बना के आपको देना पड़ेगा हर पार्टनर को। अगर आप बिना गोल के माल दे देंगे बेचने के लिए और उनके लिए अपसेलिंग इंसेंटिव नहीं रखेंगे तो वो लंबा चलता नहीं, क्योंकि देखिए, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। लेकिन जब आप गोल बनाते हैं, टारगेट देते हैं, तो कई बार आप रिलेशनशिप भूल जाते हैं। जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट है वो लंबा चलता है, जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है वो टूटता है, वो खत्म होता है। रिलेशनशिप बनाने के लिए उनके साथ कॉर्पोरेट लंच करिए, इकट्ठे एक स्टेट कवर करते जाइए, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, आगे निकल जाइए, एमपी, सीजी, महाराष्ट्र, गुजरात, सब कवर करिए। उधर के रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को इकट्ठा बुलाइए, उनके साथ लंच करिए, उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत खर्चा करिए, उन पे इन्वेस्ट करिए ताकि वो आपसे और जुड़े। उनके परिवार की शादियों में जाइए, रिश्ता निभाइए उनके साथ में। डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस को समझना बड़ा जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर को ना बेचना आता है ना वो बेचना चाहता है। जहां उसको देखिए, उसको बेचना सिखाना भी पड़ेगा और बेचने की इच्छा भी जागृत करनी पड़ेगी, यानी कि उसको स्किल भी देना पड़ेगा, विल भी देना पड़ेगा कि भाई क्यों बेचे और कैसे बेचे। ये दोनों चीजों के लिए आपको रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा, तभी रिटेलर तक आपका माल दिखने लगेगा। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को नए प्रोडक्ट का सपोर्ट जरूर देते रहिएगा। ऐसा नहीं कि जी एक प्रोडक्ट बना दिया और बस हो गया जी काम। प्रोडक्ट को इवॉल्व करते रहिए, क्योंकि उससे ना उसके लिए एक एक्साइटमेंट बन जाता है, अपने कस्टमर को शेयर करने के लिए माल बेचने में एक बड़ा नया कारण मिल जाता है जिससे वो माल को पुश कर पाता है। और ध्यान दीजिए, कई बार, अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ, बाकी सब तो ठीक है, कई बार हो सकता है कि आपके धंधे में डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर की जरूरत ही ना हो, आप ऑनलाइन आके सारे डिस्ट्रीब्यूटर को खत्म कर सकते हैं। जैसे Xiaomi ने शुरू में किया ना, Xiaomi आया इंडिया में, आया और सीधा ऑनलाइन पे आकर के ना हंगर सेल किया। हंगर सेल समझते हैं ना, वहां के क्या बोलता रहा, देखो भाई हमारे तो मोबाइल लिमिटेड है, तो हम 10,000 मोबाइल निकाल रहे हैं 12 बजे, 12:02 पे बिक गया, सब बिक गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा करता ना Xiaomi का आदत क्या आपको पता ही है। सब लोग परेशान देश में, यार 10,000 आए थे, सारे बिक गए, मुझको तो मिला ही नहीं, तुझको मिला, तुझको भी नहीं मिला, तुझको मिला, तुझको भी नहीं मिला। हर बार कन्वेंशनल मेथड नहीं चलता। आपके बिजनेस में क्या चलेगा? अगर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर बिल्ड करना है, समझना पड़ेगा आपके बिजनेस में जरूरी है या नहीं है, या सीधा ऑनलाइन जा सकते हैं या कोई और ऑल्टरनेट चैनल सेल्स बिल्ड करने पड़ेंगे। उसके भी कई तरीके हैं, मैं आपको एक वीडियो पूरा बना के दूंगा और कि सेल्स करने के और तरीके क्या क्या है और किस प्रकार से आप सेल्स बिल्ड कर सकते हैं अपने। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ भी करें, पार्टनर तैयार करने से पहले अपने आप को लीगली स्ट्रांग बना लीजिए। कई बार हमने देखा छोटी छोटी गलतियों के कारण बाद में कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं और लीगली स्ट्रांग नहीं हो पाते। आइए हमारे पास, हम आपको बताएंगे लीगल स्ट्रेंथ को कैसे बिल्ड करना है अपनी। आप लीडरशिप फनल में आइए, समझिए आपके बिजनेस में कौन सा मॉडल चलेगा। लीडरशिप फनल में मैं कुछ आपको ऐसे वीडियोस देता हूं, कुछ ऐसे पावरफुल वीडियोस देता हूं जो मैंने अभी तक यूट्यूब पे कभी भी नहीं डाले। आपको फिर बता रहा हूं मैं, ये वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, ये असाइनमेंट वीडियोस है। ये वो वीडियोस है जिनको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन के वीडियोस, जहां पे फॉर्मूला फ्रेमवर्क है उनको इंप्लीमेंट कराने के। और हर वीडियो के साथ में आपको एक रीडिंग मटेरियल और एक फ्रेमवर्क देता हूं जो